आवाज सही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। तो टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, भारतीय भूगोल का टॉपिक है और इसे मानचित्र के माध्यम से हम समझेंगे और इसमें सिर्फ आपको नदियों के विषय में बताएंगे और नदियों के विषय में भी दक्षिण भारत की नदियों के विषय में, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत की नदियों की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आरओ के एग्जाम को ध्यान में रख करके ही टॉपिक में रणनीति के साथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वनडे किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों के विषय में बेटा चर्चा करेंगे। इसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मानचित्र है प्रायद्वीपीय भारत का। तो देखिए दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के टॉपिक भी मैं डाल देता हूं, जैसे याद रहे आपको। टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में बेटा इस मानचित्र के माध्यम से हम चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि आरओ के एग्जाम में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसी तरीके से आपको पढ़ने होंगे बेटा टॉपिक। कैसे पढ़ने होंगे? इसी तरीके से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे प्रायद्वीपीय भारत में। तो इधर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ क्या है बेटा? बंगाल की खाड़ी। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है बेटा। और इस तरफ है आपका अरब सागर। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, सभी की चर्चा करेंगे। अरब सागर, ठीक है बेटा। ये कौन सा सागर हो गया? अरब सागर हो गया। इसे पूरा लिखते हैं दोबारा से, ठीक है बेटा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियों की, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, इसे हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है ये हिस्सा। तो देख लेते हैं, पहले इस साइड की नदियों को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नदियां हैं बेटा भारत की, वो कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सर्वाधिक नदियां या भारत में बहने वाली आप कह सकते हो सबसे ज्यादा नदियां बेटा बंगाल की खाड़ी में बह करके गिरती हैं बेटा। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से ही देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कहीं एक नदी आती है और नदी का नाम है बेटा हुगली नदी। इस तरीके से बहते हुए आती है और वो यहाँ से ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नदी कौन सी बेटा? हुगली नदी। आप लिखते जाइएगा मेरे साथ, इस तरीके से बना लीजिएगा, हुगली नदी बेटा, ठीक है। कौन सी नदी आती है? हुगली नदी है, जो कि गंगा की एक धारा के रूप में है। ये गंगा में से ही एक धारा निकलती है, वो कलकत्ता से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक और नदी मिलती है, जिसका नाम है दामोदर नदी, जो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है बेटा। तो यहीं पर एक और नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है बेटा? दामोदर नदी मिल जाती है यहीं पर। यहीं पर अगर बात करें तो इस तरीके से आती है और सहायक नदी है हुगली नदी की। तो यहाँ ये कौन सी नदी मिल जाती है बेटा? दामोदर नदी, जो कि छोटे नागपुर के पठार से निकलती है बेटा। सुना होगा आपने, कौन सी नदी? दामोदर नदी। कहाँ से निकलती है बेटा? छोटे नागपुर के पठार से। तो दामोदर नदी सहायक नदी किसकी हुई बेटा? हुगली नदी की। तो हुगली नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बेटा, ठीक है। दामोदर छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली जो नदी है बेटा, हुगली जो नदी है वो क्या है? गंगा की एक धारा के रूप में बहती है। गंगा की एक धारा के रूप में बहती है बेटा। इससे नीचे बात करें छोटे नागपुर के पठार में ही, तो बेटा एक और नदी इधर से आती है, जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी आती है बेटा? यहां से बात करें तो यहां से मान लीजिए इस तरीके से बहते हुए, इस तरीके से बहते हुए कौन सी नदी गिर जाती है बेटा? यहाँ स्वर्णरेखा नदी गिर जाती है, इस तरीके से बहते हुए। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी बेटा यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है बेटा। कौन सी नदी गिर जाती है? स्वर्णरेखा। ये भी कहां से निकलती है बेटा? छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। नदी का नाम क्या है बेटा? स्वर्णरेखा नदी। इसी से लिख देते हैं स्वर्णरेखा नदी। ये भी कहाँ गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए ये नदियां कहाँ गिर रही हैं। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे ऊपर मैंने आपको बताया ये नदी भी कहाँ गिर रही है? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, हुगली नदी। और दामोदर उसकी सहायक नदी है बेटा, ठीक है। दोनों कहाँ हो गई बेटा? बंगाल की खाड़ी में हो गई, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इनको काउंट करते हैं हम बेटा, गिनते हैं, ठीक है। अगली नदी की बात करें, इसके नीचे दक्षिण में आएंगे बेटा, तो इसके दक्षिण में एक और नदी बहती है। उस नदी का नाम है बेटा महानदी नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। मान लीजिए यहां से निकल करके इस तरीके से बहते हुए आ रही है और ये बेटा छत्तीसगढ़ से निकलते हुए
और पूर्वी दिशा में बहते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2 राज्यों में बहते हुए, इस तरीके से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बेटा। 2 राज्यों में बहते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है बेटा, इनको मैं मिला देता हूँ इस तरीके से, बंगाल की खाड़ी में। और नदी का नाम क्या हो गया भाई साहब? नदी का नाम हो गया महानदी। कौन सी नदी होगी मेरे भैया? महानदी होगी कि नहीं होगी भाई साहब? महानदी भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो झारखंड से निकलती है, दामोदर भी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। अभी सिर्फ हम उत्पत्ति स्थान नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बेटा वो पढ़ रहे हैं, ये नदियां कहाँ पर गिर रही हैं, सिर्फ इतना मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप इतना समझ जाएंगे तो नदी का क्वेश्चन बेटा कभी गलत नहीं हो जाएगा, है ना। नदी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कुल मिला के बात ये है। आगे बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे नदी का नंबर आता है महानदी के बाद बेटा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है, मान लीजिए पश्चिमी घाट से निकलती है भाई साहब, इस तरीके से आती है वैसे निकलते हुए, तो पश्चिमी घाट से इस तरीके से निकलते हुए गोदावरी नदी गिरती है भाई साहब, यहाँ इधर दक्षिण में आकर के गिरती है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं गोदावरी नदी को, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। यहां से इस तरीके से बहते हुए भाई साहब बहुत सारी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। गोदावरी की क्या है? बहुत सारी सहायक नदियां बेटा गोदावरी की। तो गोदावरी ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनाते हुए। क्या बनाती है? डेल्टा बनाते हुए बेटा। बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर जो नदियां गिरती हैं वो सभी क्या बनाती हैं बेटा? डेल्टा बनाती हैं। इस तरीके का आकृति यानी कि डेल्टा की आकृति होती है ना। पानी में डेल्टा नहीं बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। कहाँ डेल्टा का निर्माण होता है बेटा? मुहाने पर, यानी कि मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये नदी भी कहाँ गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। क्या नाम है इसका? गोदावरी। क्या नाम हो जाएगा भाई साहब इसका? गोदावरी नदी हो जाएगा नाम। ठीक है, इसे थोड़ा मिला लेते हैं पूरा। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नदी का नाम है गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम हो गया आपका गोदावरी नदी। ठीक है बेटा, क्या नाम हो गया? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं बेटा, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों की बाद में चर्चा कर लेंगे दूसरे में, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा और मंजरा। देखिए ऊपर से इसमें 2 नदी मिलती हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। एक ऊपर से मिल जाती है इसके रास्ते में यहाँ पर मान लीजिए, और एक और इसके रास्ते में मिलती है, पेनगंगा और वेनगंगा दोनों। एक नदी है पेनगंगा और एक है वेनगंगा। एक कौन सी है बेटा? वेनगंगा। ये सभी सहायक नदियां हैं। और एक दक्षिण से मिलती है, यहाँ से दक्षिण से मिलती है गोदावरी में, और इसका नाम क्या है बेटा? मंजरा। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां। ये मंजरा भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा और वेनगंगा मैंने लिखा नहीं अभी, वेनगंगा। ठीक है, ये वेनगंगा वाली नदी होगी भाई साहब। ठीक है, वेनगंगा, पेनगंगा और मंजरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियां। कौन सी नदी की? गोदावरी नदी की। कौन सी नदी की बेटा? गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, यानी कि एस से निकलती है और पूर्वी घाट में गिरती है जाकर के, पूर्वी घाट को काटते हुए। यहाँ पे बेटा पूर्वी घाट है, एक पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को विभाजित करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। क्या बनाते हुए गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, अगर बात करें तो बेटा। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में यहाँ से डेल्टा बनाते हुए गोदावरी नदी गिर जाती है बेटा। ठीक है बेटा, तो मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा ये इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी हो गई बेटा। अब थोड़ा सा दूसरी नदी बताने के लिए, अब इसके बाद कृष्णा नदी आएगी, बताने के लिए थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ जाएगा। अगली नदी जो आती है वो भी पश्चिमी घाट से निकलती है, वो भी यहीं से निकलती है, मान लीजिए पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पश्चिमी घाट से बहते हुए ये नदी भी कहाँ गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी घाट को काटते हुए कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी क्या का निर्माण करती है? बंगाल की खाड़ी में बेटा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, क्या का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदी भी कौन सी नदी बेटा? कृष्णा नदी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कृष्णा नदी हो गई, जो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करते हुए गिरती है। अब इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां बेटा कृष्णा की। कृष्णा की बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे एक है कृष्णा की भीमा नदी है, एक तुंगभद्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तुंगभद्रा नदी है और एक भीमा है। भीमा उत्तर से आती है, तुंगभद्रा दक्षिण से मिलती है। भीमा ऊपर से मिलती है, इसमें आकर के नदी भीमा कहां से मिलती है बेटा? ऊपर से मिलती है।
ठीक है, और तुंगभद्रा दक्षिण से। एक भीमा सहायक नदी है, थोड़ा सा मैं आपको बताना पड़ेगा। भीमा सहायक नदी है एक, जो कि इस तरीके से आती है और यहाँ मिल जाती है। किस में मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है भाई साहब? इसका नाम भी लिख लीजिए, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं, ये कृष्णा नदी है। और नदी कौन सी हो गई बेटा? ये भीमा। भीमा किसकी सहायक नदी हो गई आपकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई। और एक बेटा नीचे से आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। यहाँ से नीचे से का मतलब पश्चिमी घाट से निकलती है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है। इसका नाम क्या हो गया बेटा? तुंगभद्रा नाम हो गया इसका, तुंगभद्रा नाम हो गया बेटा इसका। ठीक है, देख जाएगा आराम से, 2-3 बार देखिएगा, क्लास रट जाएगी आपको। तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, भीमा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। अब इसके बाद अगली नदी की बात करें तो बेटा, अगली नदी कावेरी नदी है। अगली नदी दक्षिण भारत की गंगा जैसे कहते हैं, कौन सी नदी है बेटा? कावेरी नदी है। इससे पहले एक और नदी आती है बीच में, पेन्नार नदी। पेन्नार के बाद बेटा कावेरी नदी गिरती है बीच में, और यहाँ से निकलते हुए एक नदी और बहती है। इस तरीके से छोटी रिवर है हालांकि, लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। पेन्नार नदी है बेटा। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी है बेटा। ठीक है बेटा, ये पेन्नार नदी है। नदी का नाम भी लिख लेंगे आप। ये नदी कई बार पूछ ली जाती है, कौन सी नदी है? पेन्नार। कैसे पूछी जाती है? कृष्णा और कावेरी के बीच में। अब यहाँ से कौन सी नदी आएगी बेटा? कावेरी नदी आएगी। लास्ट में जो नदी है वो कावेरी नदी है। कौन सी नदी है बेटा? कावेरी नदी। कावेरी भी पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। कावेरी भी इस तरीके से बहते हुए पश्चिमी घाट से कर्नाटक से निकलते हुए बहती है, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? इस तरीके से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में बेटा। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बेटा। ठीक है, और नदी का नाम क्या हो गया भाई साहब? कावेरी नदी हो गया। नदी का नाम क्या हो गया? कावेरी नदी हो गया भाई साहब। इसे नोट कर लेंगे, कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद भी एक और नदी की बात करें तो जिसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। पेन्नार के बाद कावेरी नदी जो कर्नाटक से यानी कि पश्चिमी घाट से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में बेटा गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कोई दिक्कत शक समस्या लगे तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट के बाद आपका उत्तर भी दिया जाएगा अगली क्लास में। तो सबसे पहले हमने पढ़ी हुगली नदी, हुगली की सहायक दामोदर नदी हो गई। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से आती है भाई साहब? स्वर्णरेखा नदी आती है आपकी झारखंड छोटे नागपुर के पठार से। स्वर्णरेखा नदी झारखंड छोटे नागपुर के पठार से आती है। दोबारा से लिख देता हूं मैं इसे, स्वर्णरेखा की बात हो रही है जहां, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है जी, कौन सी नदी हो गई आपकी? स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिर जाती है? आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, झारखंड से बहते हुए। ठीक है बेटा, कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में। स्वर्णरेखा के बाद महानदी आती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद फिर गोदावरी नदी है बेटा। गोदावरी के पेनगंगा वेनगंगा ये सहायक है, मंजरा भी सहायक है गोदावरी की। मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा बेटा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसके बाद कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा की तुंगभद्रा और भीमा महत्वपूर्ण सहायक नदियां, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है डेल्टा बनाते हुए। कृष्णा और कावेरी के बीच में एक छोटी सी रिवर है, ये पश्चिमी घाट से निकलते हुए पेन्नार नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद कावेरी नदी गिरती है बेटा। उसके बाद कौन सी गिरती है? कावेरी। कावेरी की भी बहुत सारी, भवानी वगैरह ऐसी सहायक नदियां, काविनी, भवानी, और लास्ट में बेटा जो नदी है वो कौन सी आ जाती है? लास्ट में एक वैगई नदी आती है बेटा। कौन सी नदी आ जाती है? वैगई नदी। लास्ट में यहाँ से बहते हुए कौन सी नदी यहाँ पे गिर जाती है बेटा? वैगई नदी गिर जाती है। थोड़ा सा अच्छे से ही बताते हैं आपको। इस तरीके से बहते हुए यहाँ पे वैगई नदी गिरती है बेटा। कौन सी नदी गिरती है बेटा? वैगई नदी गिरती है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु वाले हिस्से से गिरती है वैगई नदी बंगाल की खाड़ी में। ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? तमिलनाडु वाला हिस्सा हो गया। और नदी का नाम क्या हो गया बेटा? वैगई हो गया। इस तरफ लिख देता हूं मैं, नदी का नाम हो गया वैगई, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। कावेरी के बाद वैगई नदी तमिलनाडु से निकलते हुए कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये सभी नदियां याद रखनी है। सभी की सभी नदियां बेटा कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। से सभी अपना जल विसर्जन करती हैं, यानी कि गिर जाती हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग क्षेत्रों से निकल के अधिकांश पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं बेटा? पश्चिमी घाट से निकलती हैं बेटा, है ना। अब इनमें से कुछ नदी मुझे हटानी पड़ेंगे, जो कि इस टाइप की अरब सागर में बहने वाली नदियों का क्रम मुझे बताना पड़ेगा। कौन सी नदी को बेटा? अरब सागर में बहने वाली नदियों के बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। किससे हटा देंगे बेटा? पेनगंगा और वेनगंगा आपने पढ़ी ली होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कोई दिक्कत फिर भी हो तो मैं हूं, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी नदियां आती है। ये महानदी है, ज्यादा हट गया है, इसे लिख लीजिए। कौन सी नदी है? महानदी है बेटा। अब इसके अलावा अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, है ना। सबसे पहले कौन सी नदी आती है बेटा? सबसे पहले यहां से इस तरीके से बहते हुए साबरमती आती है बेटा। कौन सी नदी आती है? साबरमती। तो साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, आप जानते हैं। गुजरात का पड़ोसी ऊपर कौन है? राजस्थान। राजस्थान के हिस्से से निकलती है और यहीं गिरती है आपके अरब सागर में, यानी कि खम्मात की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? खम्मात की खाड़ी में। इसके बाद बेटा देखें जो दूसरी नदी आती है वो माही नदी भी यहीं से निकलती है। कौन सी नदी बेटा? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से इस तरीके से निकलते हुए कहाँ पे गिरती है? इसी साइड में गिरती है, यहीं पे गिरती है। तो दूसरी नदी कौन सी हो गई? अरब सागर में गिरने वाली माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी के विषय में अगर बात करें, ये क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। माही नदी कौन सी रेखा को बेटा? कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है, 2 बार विभाजित करती है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन जरूर आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है बेटा। फिर इधर बहने वाली जो 2 और महत्वपूर्ण नदियां हैं वो एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती है। आप जानते हैं नर्मदा कहाँ से? मध्य भारत से, मध्य प्रदेश से निकलती है बेटा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकल करके आती है नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा मान लीजिए यहाँ से निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, इस तरीके से बहते हुए आती है, इस तरीके से बहते हुए आती है। तो नर्मदा नदी भी खम्मात की खाड़ी में इस तरफ ही गिरती है। तो नदी कौन सी हो गई हमारी तीसरी जो अरब सागर में गिरती है बेटा? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। एमपी से पश्चिम भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बेटा। एमपी से निकलकर पश्चिम भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है भारत की बेटा। लगभग 1350 से 1400 किलोमीटर के आसपास बहती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। ये कौन सा हिस्सा बेटा? ये खम्मात की खाड़ी वाला है। जो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये कौन सा है? खम्मात की खाड़ी वाला। ये जो हिस्सा मैंने बनाया है, ये कौन सा हिस्सा है बेटा? खम्मात की खाड़ी। तो ये नदियां कहाँ गिरती हैं? खम्मात की खाड़ी में। खम्मात की खाड़ी पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए भी फेमस है बेटा भारत में। प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए भी ये खम्मात की खाड़ी, गुजरात वाला इलाका बहुत फेमस है। तो नर्मदा नदी एमपी से निकलते हुए यहाँ से और पश्चिम भारत में बहते हुए खम्मात की खाड़ी में। इसी के बराबर में, इसी के समानांतर जो दूसरी नदी आती है वो ताप्ती आती है। ताप्ती नदी बहते हुए बेटा गिरती है। कौन सी नदी आती है? ताप्ती नदी आती है बेटा, इसी के समानांतर बहते हुए। यानी कि मान लीजिए यहां से, अब ये नदी हटानी पड़ेगी थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं। ये तो गोदावरी हो गई, है ना। गोदावरी को लिखा रहने देते हैं, ये गोदावरी नदी हो गई भाई साहब। अब यहीं से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इस तरीके से समानांतर बहते हुए नर्मदा की और कहाँ गिरती है बेटा? खम्मात की खाड़ी में। खम्मात की खाड़ी में गिरती है। और कौन सी नदी हो गई आपकी? महानदी है उधर जाने वाली, ये नदी हो गई बेटा ताप्ती नदी। कौन सी नदी हो गई? ताप्ती नदी। सिर्फ आप समझ लीजिएगा, है ना। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र मैंने बेटा बताया है। कौन कौन सी नदियां अरब सागर में आती हैं और कौन कौन सी नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या बनाती है? डेल्टा। एक आध नदी को छोड़कर अधिकांश सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन इधर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं ये नदियां। अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। एस्चुरी कैसे कहते हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। एक इस तरीके का ज्वार नदमुख आकृति ले लेता है पानी में, इसे क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं तो क्या बनाती है? एक ज्वार, यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं। नदमुख, जैसे नाद होती है ना पानी की, इस तरीके का मुख बन जाता है, इस तरीके की आकृति बनाती है पानी को गिरते समय नर्मदा और ताप्ती। इसी वजह से नाम क्या है? ज्वार नद मुख कहा जाता है, जिसको नर्मदा भी निर्माण करती है, ताप्ती भी इसका निर्माण करती है खम्मात की खाड़ी में, ना कि डेल्टा का निर्माण करती है बेटा, है ना। जिस तरीके से जैसे जानवरों को या पशुओं को पानी पिलाने का एक नाद वगैरह जो घरों में रखते हैं लोग, इसी तरीके का निर्माण वहां पे जो पानी इनका गिरता है खम्मात की खाड़ी में तो निर्माण होता है, उसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है बेटा, उसी को इंग्लिश में एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली से होकर के बहती है मध्य प्रदेश में, रिफ्ट वैली से होकर के। नर्मदा नदी खम्मात की खाड़ी में, ताप्ती नदी भी खम्मात की खाड़ी गुजरात में। उससे पहले राजस्थान से निकल के साबरमती गुजरात में बहते हुए खम्मात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके खम्मात की खाड़ी में। और बाकी की जो बेटा जो अधिकांश नदियां हैं
फिर एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार से। हुगली गंगा की एक सहायक नहीं बोलेंगे, गंगा की धारा है, और हुगली में ही एक नदी मिलती है दामोदर नदी, तो दोनों संगम मिलाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी है, उसके दक्षिण में आएंगे तो जो झारखंड छोटे नागपुर के पठार से बहती है स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर एक शहर है, बहुत प्रसिद्ध शहर है, जो टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 1907 में, सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। स्वर्णरेखा के बाद बेटा मंदाकिनी नदी है। ये कौन सी नदी है यहाँ पे, माफ कीजिए, महानदी है, मंदाकिनी नहीं आएगी भाई साहब, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा में बहती है। बहुत बड़े पैमाने पे विश्व का सबसे लंबा बांध है महानदी पर, विश्व का सबसे लंबा बांध महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो संबलपुर जिले में लगभग 25.8 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 25.8 किलोमीटर लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध है बेटा, 25.8 किलोमीटर लंबा है ना, ये पढ़ाएंगे आगे डिटेल में। तो महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी भी पश्चिमी घाट से निकल के सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वैगई नदी भी बेटा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इस तरफ अरब सागर की ये नदियां हो गई। तो ये बेटा मानचित्र के माध्यम से छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन बहुत काम आएगा। इस तरीके से आपको अध्ययन करना होगा। इसी तरीके से क्लासेस आएंगी हमारी। आरओ का बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है बेटा, हिंदी का भी पूरा सिलेबस निःशुल्क है, आरओ का भी पूरा सिलेबस निःशुल्क है बेटा। इसे आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको पीडीएफ नोट्स टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देवेंद्र क्लासेस वन डे एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहां पे फ्री कंटेंट बिल्कुल आपको बेटा दिया जाएगा। कैसा कंटेंट दिया जाएगा, फ्री में बिल्कुल कंटेंट दिया जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और कोई शक समस्या दिक्कत हो तब भी आप कमेंट करके बताएं। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप इसका, और दिक्कत शक समस्या लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राधे, राधे राधे।